नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवारी स्पेशल में। आज मेरे पिताजी आए हुए थे और उनको मैंने बागवानी का पूरा नज़ारा दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो बागवानी है वो हम तैयार कर रहे हैं, और उनसे निवेदन किया कि छोटा सा हम और सहयोग भी करें। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे जिस तरह से ये नीचे आप देख रहे होंगे कार्टून्स के डब्बे के जो ढक्कन है, उसको हम अभी, आज रविवार का समय है, थोड़ा अवकाश रहता है, तो अवकाश की इस पलों में हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो अभी ये भी हमारे जो है ना थोड़े यहाँ जो बैंगन है वो थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, यहाँ से अब इनको हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे दूसरे जगह। मेरे ख्याल से इधर रखिए, इधर रखिए, और इसके ऊपर जो है ना सब कुछ गंगा भी विनायक कॉलोनी में 3 दिन तक बाबा भोलेनाथ की भव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, और उस दौरान बिल्कुल समय नहीं मिला बागवानी को ध्यान देने के लिए, क्योंकि ऑफिस भी आना था और कॉलोनी में जो है सेवा भी करना था। तो उस अवसर पर देखिए प्रभु का कृपा कैसे हुआ कि पूरी बागवानी को, मतलब वो 3 दिन बारिश हुई, अर्थात मुझे पानी जो डालने का जो टेंशन रहता था, सुबह शाम पानी डालने का जो मेरे पास एक अवसर था, उसको ने उस व्यस्ततम टाइम में प्रभु ने कृपा करके जो है बागवानी को पूरी तरह से सिंचित किया, और कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्लांट जो है, कोई भी पौधा जो है वो सूख गए हों। पूरे टाइम जो है बादल की छाया में सारी मेरी बागवानी के जितने पौधे हैं वो लहराते रहे, और सभी के सभी पौधे एकदम बिल्कुल तरोताज़ा की तरह जो है हरियाली में, जैसे आप बरसात के मौसम में देखते हैं उस तरह से पूरे बागवानी की नज़ारा आप देख पाएंगे। तो ये प्रसन्नता की बात है कि जब हम कहीं किसी कार्य में प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर जब हम छोड़ देते हैं उस कार्य को, तो वह कार्य जो है निश्चित रूप से प्रभु आसानी से और बहुत ही सरलतम तरीके से उसको पूरा करते हैं। यह चीज़ मैंने अपने बागवानी में अनुभव किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसमें समय दे नहीं पाऊँगा और बहुत सारी चीज़ों में व्यस्तता होने के कारण जो है कार्य नहीं कर पाऊँगा, पानी नहीं डाल पाऊँगा, या कई सारी समस्याएं थी। पर आपको यकीन दिलाता हूँ, उन 3 दिन के समय में तीनों दिन प्रभु की कृपा हुई, बारिश हुआ, मौसम आसमान में बादल छाए रहे, धूप ज़्यादा नहीं रही। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा में जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। ये चीज़ें हमको देखने को मिला है। मैं आपको एक झलक बागवानी का दिखाने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर किस तरह से बागवानी में सारे जितने भी मेरे जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, किस प्रकार लहलहा रहे हैं। एक बार आप उसे देखिए और जानने की कोशिश करिए कितना बेहतरीन नज़ारा था, और वो प्रभु का आशीष कितना बड़ा होता है कि ये 3 दिन की गर्मी जो बिल्कुल छाया में परिवर्तित हो गई, बारिश में परिवर्तित हो गई। और हमने भी वो सभी काम किए, चाहे भक्ति की बात हो, चाहे हमने जो है प्रभु की सच्चाई की बात हो, या फिर सभी बातों पर हमने आत्मसात किया। तो आप
आप एक नज़र देखिए मेरी बागवानी पर, किस तरह से इस गर्मी में भी वो खिलखिला रहे हैं। हम बैंगन से शुरू करते हैं। ये बैंगन का पेड़ आप देख रहे होंगे, इसमें जो है फल आना शुरू हो गया है। इसमें फिर से वही है कि हर टहनी में आपको फल आपको दिख जाएंगे। देखिए किस तरह से छोटे बड़े सभी प्रकार के फल जो है यहाँ आपको दिखने को मिल जाएंगे। इधर दूसरे में हमने बरबट्टी लगाया हुआ है, वो भी अभी ग्रो कर रहे हैं, और बैंगन है। फिर अब वो जो टमाटर बड़े बड़े हो गए थे उनको हमने निकाल दिया है और फिर से उनके स्थान पर फिर से टमाटर नए रोपण किया है। ये बरबट्टी का पौधे तो हो सकता है पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत दिन से हम लोग इसका वैसे उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर, फिर से यहाँ देखिए बैंगन, ये भी अब फलना शुरू हो गया। इसके पेड़ को देखेंगे तो कितने बढ़िया तरोताज़ा। मैं पूरे व्यूज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक पूरे व्यू देखिए, ओवरव्यू इस प्रकार से ये फूल और फल आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने अभी भिंडी का रोपण कर दिया है। यहाँ भिंडी भी हमारे होने जा रहे हैं। ये थोड़ा अभी शुरुआत है, पर अभी फिर से क्योंकि चक्रीकरण में कुछ समय तो लगता ही है, और ये इस तरह से भिंडी हमने हर क्यारी में डाल रखा है। यहाँ से हम टमाटर निकाल रहे हैं, पालक की भाजियाँ हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे छोटे बड़े करके ये पालक आपके सामने है। यहाँ तो हम बार बार आपको दिखा ही चुके हैं कि हमारे बागवानी में से धनिया कभी गायब नहीं हुआ, हमारे किचन से कभी गायब नहीं हुआ। जब चाहे तब जो है हम यहाँ से धनिया तोड़ लेते हैं। अभी हमने नया जो है ये अनानास को लगाया था, तो आप इसकी भी आनंद लेंगे। यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि जो लेमन का पेड़ है, देखिए पहले छोटे से पेड़ को हम लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए इसके पत्ते कितने बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, ये कितना इसकी शाखाएं बढ़ रही है। ये लेमन का पेड़ है, इसको भी हम व्यवस्थित करके किसी एक जगह रखेंगे जहाँ पे ये आसानी से जो है ग्रो करेंगे। इसमें मुझे लगता है एक कीड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। ये कीड़ा ये पत्तों को जो है ये खा जा रहा है, जिसको हमको इसको फेंकना पड़ेगा। देखिए कीड़ा को आप देखिए, मैं दिखाने की प्रयास करूँगा। ये देखिए इस पत्ते में लगा हुआ है ये, तो इस तरह से ये इसको हमको निकाल दिया हूँ। बैंगन यहाँ पे फल ही रहे हैं, मैंगो भी कुछ जो फल हैं वो टहर रहे हैं। अब इसमें से भी कितने बड़े होते हैं टहरते हैं ये देखना पड़ेगा। और इसमें मैंगो इस तरह से छोटे छोटे मैंगो आपको हर उसमें देखने को मिल जाएंगे। कुंदरू का तो अब है ही है, पर इसकी हरियाली को दिखाने की कोशिश करूँगा इतने किस तरह से ये हरियाली में अपना रंग दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसके हर टहनी जो है हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर हम इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ही हम ये नेट को हटाएंगे तो ये नेट में ऊपर इस नेट में ये पूरे कुंदरू जो है फैलेंगे। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे जो अंगूर है इसको भी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे जो बैंगन का क्यारी था, जैसे कि इधर दिख रहे होंगे, इसको हमने अभी शिफ्ट किया है। ये हमने अभी इसको शिफ्ट कर दिया इस तरह से। मिर्ची देखिए लाल लाल कैसे पक रहे हैं। तो आपको ये आवश्यकता की चीज़ें जो है आपको बागवानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जो है हमारी बागवानी का आनंद हर रविवार को लेते रहिए। ये एक छोटी सी कोशिश हमने किया है। यहाँ अभी आप देखेंगे तो ये भाजी ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। यहाँ पालक भाजी हमने किनारे किनारे लगा दिया है, तो पालक की भी जब ज़रूरत होगी तो आप यहाँ पालक प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटा छोटा सा प्रयास है। इसमें हमने लाल भाजी, भिंडी और करेला, मतलब जगह का उपयोग करते हुए जो भी आवश्यकताएं हुई है उसको हमने रोपण किया है। तो यहाँ से भी हमको भिंडी, जब ये बड़े हो जाएंगे तो भिंडी यहाँ से निकलते हुए दिखेगा। ये देखिए अंजीर का जो पौधा लगाया था ये फल आ चुके हैं। इसमें अमरूद को तो हमने दिखाते ही हैं, बीच बीच में ये आपसे साझा करते ही रहते हैं। इसके नीचे भी हमने पालक को रोपण कर रखा था ताकि पालक जो है यहाँ से हम निकाल पाएँ और दाल वगैरह में हम डाल पाएँ। तो ये है पूरी बागवानी का ओवरव्यू, जहाँ एक बागवानी में आप छोटे से जगह में आपको पूरी सब्जियाँ आपको हम निकालने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम रविवार को आपसे इसके बारे में बताएं और जो भी हम
किए रहते हैं उस चीज़ को आप तक साझा करें। तो ये एक छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से आप तक पहुंचने का एक विशेष अवसर प्राप्त होता है और हम बागवानी की चर्चाएं आपसे करते हैं। तो देखिए कि आसमान में कितने बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच में अगर आप बागवानी में बैठे हों और बागवानी में उन तमाम बातों को करते हो जिसमें आप जो है प्रकृति की हरियाली, हवा और पूरे सुंदर दृश्य के बारे में बखान करते हो, उनकी एक चौखों से अविष्कार करते हो, उनके साथ जो है आप लगाव रखते हैं, निश्चित रूप से आपके हृदय में परिवर्तन होता है। आपके स्वस्थ तन स्वस्थ मन की जो बात होती है वो हो सकती है। आप इनकी जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, इनसे आप खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। साथ ही साथ जब आप इनसे इनके जो त्याग और बलिदान की बात है, जो त्याग और समर्पण की बात है, आप इनसे सीखते हैं तो आपके मन में भी एक हौसला होता है, आपके मन में भी कुछ कर्म करने की बात होती है। अगर पेड़ को सही मायने में समझें तो जड़ से लेकर के सर तक अर्थात रूट से लेकर के हाइट तक पूरे जगह हर क्षण वो देने का काम करता है। उसका जड़ भी उपयोगी होता है, खाल भी उपयोगी होता है, तना भी उपयोगी होता है, पत्ते भी उपयोगी होते हैं, फूल भी उपयोगी होते हैं, फल भी उपयोगी होते हैं। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो वृक्ष या पौधे के उपयोगी नहीं होते, वो सभी के काम आते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी कुछ धन मिला हुआ है, हर क्षण उसके शरीर को किसी परोपकार में लगाने की ज़रूरत है। तो आज रविवारी स्पेशल में यही है, परोपकार सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करने की आदत मनुष्य को डालनी चाहिए। किसी न किसी रूप से हम अगर परोपकार करेंगे तो वो हमारे जीवन में एक बेहतरी के लिए होगा और मनुष्य प्राणियों की सद्भावना की बात होगी। तो आज रविवारी स्पेशल में आप सभी का पूर्ण अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी इस तरह ध्यान बनाए रखिएगा और रविवारी स्पेशल को विशेष रूप से देखिए और कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा।